विश्व का सबसे सुपर पावर देश अमेरिका इन दिनों चल रहा है और अमेरिका में बीते 7 जनवरी को लगी आग अभी भी काबू में नहीं हो पाई है। दरअसल अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर कैलिफोर्निया में जो आग भड़की वो आग अभी तक तकरीबन 12 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकन रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी अमेरिका इस आग को बुझाने में बेबस नज़र आ रहा है। आइए आज हम जानते हैं कि आखिर विश्व का सुपर पावर देश इन दिनों किस तरीके से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। यानी प्राकृतिक आपदा से जूझते हुए तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका के लॉस एंजल्स में अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तकरीबन अभी तक माने तो अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 24 लोगों की मौत हो गई है। यानी अमेरिका इस समय जल रहा है। आइए हम जानते हैं क्या हुआ इस आग लगने की वजह और इस बार इतना खतरा आखिर क्यों माना जा रहा है अमेरिका की इस जंगलों में लगी आग को। दरअसल अमेरिका में यहाँ पर आग तो लगने की जो स्थितियाँ हैं वो लगातार बनी रहती है, लेकिन इन दिनों जो आग अमेरिका में लगी है वो आग शायद पिछले अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी आग मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका इस आग को बुझाने में पूरी ताकत झोंक दिया है। और लेकिन फिर भी अमेरिका में ये आग अभी तक फ़िलहाल बुझ नहीं पाई है। पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, लेकिन अमेरिका में ये आग और तेज़ बढ़ती जा रही है। यानी जंगलों से आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं। हॉलीवुड के तमाम अभिनेताओं को, तमाम सिंगरों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है इस आग ने। और इस आग से लगभग इतना नुकसान हुआ है मानो इस बात का आकलन नहीं लगाया सकता है। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर इस आग लगने से पूरे विश्व में कितना असर पड़ने जा रहा है और विश्व इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लॉस एंजल्स को हॉलीवुड का भी गढ़ कहा जाता है। यानी वो ही हॉलीवुड जहाँ से सबसे हॉलीवुड में पिक्चर्स की जो है वो शूटिंग होती है। यानी हॉलीवुड के उस ठिकाने पर जहाँ सबसे ज़्यादा हॉलीवुड के सितारों का ठिकाना हुआ करता था। आखिर लॉस एंजल्स में इतनी बड़ी आग कैसे लगी है, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग की लगने की नाम नहीं ले रही, यानी आग रुकने का नाम अमेरिका में फ़िलहाल नहीं हो रहा है। अमेरिका के यहाँ पर लगी आग अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ये आग फ़िलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सैकड़ों घर, हज़ारों घर जलते जा रहे हैं। लगातार पीछे स्क्रीन्स पर देखिए किस तरीके से लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। किस तरीके से अमेरिकन सरकार लगातार इस आग को बुझाने में लगी हुई है, लेकिन ये आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। इस आग पर काबू पाना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लगातार अमेरिका में यह आग एक बड़ा संकट लेकर आई है। आइए हम समझते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 7 जनवरी को लगी आग लॉस एंजल्स तक पहुंची है और उसने रिहायशी इलाकों को झुलसाना शुरू कर दिया है। आग ऐसी बढ़ी कि यह कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे ज़्यादा तबाही फैलाने वाली आग बन चुकी है। और चिंता की बात यह है कि अब और भी ज़्यादा फैलने लगी है। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल कैलिफोर्निया से सटे अमेरिका के 4 बड़े जंगलों में यह आग लगी है और लगभग 2 जंगलों पर तो अभी काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो 2 जंगल के क्षेत्र हैं वो अभी भी फ़िलहाल आग की चपेट में। और पीछे देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों में लगातार आग बढ़ती जा रही है और लोगों को अपने घरों पर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। यानी आग जो है ये सबसे बड़े सुपर पावर को प्राकृतिक आपदा ने भी इस समय झुका कर रख दिया है और आग से अमेरिका इस समय फ़िलहाल तबाह हो रहा है। एक रिपोर्ट्स की माने तो इस समय लगी आग से तकरीबन 12 लाख अमेरिकन डॉलर के नुकसान हुआ है। यानी 12 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर के हिसाब से इस समय अमेरिका में नुकसान हो गया है और ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका फ़िलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए अपने वायुसेना और अपने तमाम फोर्सेस को वहाँ पर उतार दिया है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही में से एक है। इस तबाही पर अमेरिका लगातार अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग जो है वो लगातार भड़क रही है। लगातार आग का दायरा से बढ़ता जा रहा है और आग अभी तक
तकरीबन 24 लोगों की जान तक ले चुकी है। यानी 24 लोगों की जान इस आग में समा गई है। इस आग में 24 लोगों की जान जाने के बाद भी अमेरिका में फ़िलहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और तमाम हॉलीवुड के जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, जो बड़े बड़े हॉलीवुड के जो एक्टर हैं, उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्हें वहाँ से हटाकर वो दूसरे अपने होटलों में शरण ले रखे हैं। इस आग से जंगल के बेजुबानों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अमेरिका के वायुमंडलीय दबाव के कारण वहाँ पर अभी फ़िलहाल बरसात नहीं होती नज़र आ रही है और यहाँ पर फ़िलहाल लगातार आग का दायरा जो है वो बढ़ रहा है। यानी आग से इस समय अमेरिका लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दूसरी तरफ इस समय भारी बर्फबारी होती नज़र आ रही है। तो अमेरिका का दो हिस्सा, एक हिस्सा इस समय आग से झेल रहा है और दूसरा हिस्सा इस समय अमेरिका के बर्फबारी से झेल रहा है। दो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से इस समय अमेरिका जूझ रहा है और अमेरिका में इस समय ये प्राकृतिक आपदा भयंकर तबाही के रूप में देखी जा रही है। यानी 2025 की शुरुआत विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर देश के लिए फ़िलहाल अच्छी नहीं मानी जा रही है और ये आग अभी तक फ़िलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। तो अमेरिका के लगे इस भयंकर आग पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से अमेरिका इन दिनों इस प्राकृतिक आपदा से विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर देश जूझ रहा है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कि क्या वाकई वायुमंडलीय परिवर्तन अन्य देशों पर भी एक बड़ा खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है? और क्या जिस तरीके से तमाम फैक्ट्रियों, तमाम चीज़ों का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन उसी बीच में क्या हमें वायुमंडल के उस वास्तविक परिस्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए जहाँ से हमें प्राकृतिक आपदाओं को एक तरीके से बना कर रखा जाए, यानी प्राकृतिक मेंटेनेंस को हमें बरकरार रखा जाए। जिस तरीके से अमेरिका इस समय चल रहा है, इस पर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमने बताया कि लगातार अमेरिका इस आग को बुझाने की फ़िलहाल कोशिश कर रहा है और ये आग कब तक बुझेगी अभी ये कह पाना मुश्किल है। फ़िलहाल अमेरिका के साथ तमाम जो उनके आर्मी फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हैं, तमाम वो आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये आग फ़िलहाल रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही है और तकरीबन एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 4 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और तमाम रिहायशी इलाकों में इस आग ने अभी तक तबाही मचा चुकी है। आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द खबर वाला।